कुछ लोग इन्हें जग्गू दादा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हीरो। मुंबई की एक चौल में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके जैकी श्रॉफ ने हिंदी ही नहीं भारत की कई दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई के तीन बत्ती इलाके की एक की चौल में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था जय किशन काकूभाई श्रॉफ। जैकी के पिता काकूभाई गुजराती मूल के थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही जैकी श्रॉफ के पिता ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना सारा पैसा हारने के बाद मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मुंबई आकर इनके पिता ज्योतिषी का काम करने लगे थे। जैकी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता काकूभाई बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के छोटे भाई नटूभाई अंबानी के ज्योतिषी थे और ये जैकी के पिता ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये फिल्मों में हीरो बनेंगे। दोस्तों बात अगर जैकी की मां की करें तो जैकी की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में जब कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो उस वक्त जैकी ने नानी अपने परिवार संग भारत के लद्दाख आकर बस गई थी। दोस्तों लद्दाख के बाद दिल्ली और फिर फाइनली मुंबई उनका ठिकाना बना। मुंबई में ही जैकी के पिता से उनकी मां की मुलाकात हुई थी जो आखिरकार पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैकी भी मां ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। दोस्तों घर के बुरे हालातों को भांपकर जैकी ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया। वो डिप्लोमा करने के बाद जैकी एक ट्रेवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। दोस्तों एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे कि तभी एक आदमी उनके पास आया और उनसे बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट हैं। उस आदमी ने जैकी से कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है तो मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। जैकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। दोस्तों उस आदमी ने जैकी से अगले दिन अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहा। जैकी भी उससे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली जाएगी और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर जैकी थोड़े हैरान हो उठे और थोड़े खुश भी थे और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिला उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी ने पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और उस पहले मॉडलिंग असाइनमेंट में से जैकी को 7,000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी उतरे तो हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हो गई। दोस्तों एक दिन देवानंद जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा है। उस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले आज सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और अब तुम मेरे घर पर बैठे हो। दोस्तों दरअसल देव साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा सा पोस्टर देखा था और वो किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनैलिटी देव साहब को भी काफ़ी पसंद आई। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर दिया। जैकी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा और आखिरकार उनके पिता काकूभाई श्रॉफ की भविष्यवाणी भी सच हो गई। देव साहब से पहली मुलाकात के बाद जैकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देवानंद जैसे बड़े स्टार की फिल्म में एक अहम किरदार मिलना वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जैकी उस वक्त हैरान रह गए जब लगभग 15 दिनों बाद देव साहब ने उन्हें बताया कि जो किरदार उन्हें दिया था वो अब मिथुन को दे दिया गया है और उन्हें एक दूसरा रोल दिया जा रहा है। देव साहब ने जैकी को जो दूसरा रोल दिया है वो शक्ति कपूर के चमचे का रोल था। कोई और कलाकार होता तो शायद उसे बहुत दुख होता। जैकी श्रॉफ को देव साहब के मुंह से ये बात सुनने के बाद बड़ी राहत महसूस हुई और वो इसलिए क्योंकि जैकी उस वक्त इतना बड़ा रोल निभाने के लिए अंदर से तैयार नहीं थे। शक्ति कपूर के चमचे का वो रोल मिलने पर उन्हें इस बात का खुशी हो रही थी कि आखिरकार उनका करियर स्टार्ट तो हो रहा है। वो इस किरदार से कम देवानंद जैसी बड़ी शख्सियत के साथ रहकर एक्टिंग की बारीकियाँ सीख लेंगे और इस तरह जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म बनी स्वामी दादा जिसमें वो एक बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे।
जैकी के करियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिसने जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नजर आए, और जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वामी दादा फिल्म के बाद जैकी को उनकी किस्मत ने फिर एक बड़ा मौका दिया, और ये मौका था सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी को अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया, और इस दफ़ा जैकी ने भी पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, जैकी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्त है, और जैकी से शादी करने से पहले वो खुद भी एक मॉडलिंग ही थी। दोस्तों, जैकी और आयशा की मुलाकात एक किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस में देखा था, जबकि उस वक्त जैकी बाइक पर थे। पहली ही नज़र में आयशा जैकी को पसंद आ गई। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गए और उन्होंने आयशा के अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने ही जैकी को अपने बारे में बताया और कहा कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई है। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करने आता हूँ। इसके बाद जैकी वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और उनसे जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले आप जिस लड़की से मिलने थे उनका दोस्त मैं ही हूँ, और उसका यानी आयशा का कहना है कि आप एक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर ओपी रहलन अपनी फिल्म अशोका के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, आपको भी ऑडिशन देना चाहिए। आयशा की ये बात जैकी को बहुत पसंद आई। इसके बाद ओपी रहलन के ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। हाँ, जैकी का ऑडिशन हुआ। यूँ तो जैकी उस ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी ज़रूर पास हुए। आयशा भी जैकी को अपना दिल दे बैठी, और यहीं से इनकी मोहब्बत शुरू हो गई, जो बहुत कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।